हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आप सभी क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे। क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। आज हम लोग फिर से मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो आज आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, फिर मुझे एंड में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो आज के टेस्ट में जो है आज हम लोग करेंगे वही जो आपने पढ़ रखा है उसकी बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। जब तक दिवाली की टाइम चल रही है तब तक हम लोग रिवीजन को बेहतर तरीके से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर्स पे आएंगे और चैप्टर्स को फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये मुझे बताएंगे। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से ही 4/9% हो जाता है। तो वह संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखिए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है, कोई संख्या उसमें 930 जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले आपको ये तोड़ने आना चाहिए। इसको कैसे तोड़ते हैं हम लोग? तो 400% आप प्लस में क्या करते हैं तो 44 से ही 4/9% करते हैं। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 4, और 4 बटे में क्या हो गया 9, 9 चौका 36 और 4 क्या हो गया 40, और 40 बटे में क्या हो गया 9 हो। यानी हम लिख सकते हैं कि 444 से ही 4/9% का मतलब क्या होगा 40 बटे में 9। अगर संख्या को नीचे को हम 9 मानेंगे कि हमारी ओरिजिनल संख्या है, तो इसका इतना % जो होगा वो क्या कहलाएगा? फाइनल कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? अंतिम संख्या। कह रहा है क्वेश्चन में कि जब कुछ जोड़ा गया ओरिजिनल में तो वह अपने आप का इतना % हो गया, तो ये माना कि ओरिजिनल संख्या है। इसका इतना % कौन है? ये है। तो इसको हम क्या मानेंगे? फाइनल। क्यों? क्योंकि इसका इतना % है। और इसमें हमने कितना जोड़ा? तो इसमें हमने जोड़ा 31 गो जोड़ा। 9 में कितना जोड़ा तो 40 होगा, 31 जोड़ेगा, दोनों का बीच का अंतर। लेकिन रियल में कितना जोड़ा गया है? 930 जोड़ा गया है। 31 की वैल्यू 930 के बराबर है, तो 31 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 930 के बराबर दिया हुआ है। इसीलिए हमको बताना है कि 9 की वैल्यू क्या होगी। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 31 तिया 30 बार में जाएगा, और 9 की वैल्यू क्या होगी? 9 त्रिका 27, 270 होगी। 9 मतलब ओरिजिनल नंबर, यानी हमारी जो मूल संख्या है, वास्तविक संख्या, वो कितनी हो गई? तो वो हो गई आपकी 270, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो पहले नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर सवाल पे। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे और क्लास में सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से, जल्दी और जल्दी। ये आज का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसको बनाइए और बताइए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, त्रिज्या को 25% बढ़ाया जा रहा है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन 1 और बटे में क्या होता है 4। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्त का एरिया होता है पाई r²। ये पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा? r² पे। और r² में क्या बदल सकता है? तो r बदल सकता है। और r क्या बदल रहा है? तो यार r पहले 4 था, बाद में 5 हो गया। तो 4 चौका क्या था 16, अब 50 25। एरिया में बदलाव क्या होगा? 9 की बदलाव होगी। इसी को प्रतिशत में बताना है। 9 की बदलाव किस पे? 16 पे, और इंटू में क्या? तो 100 हो गया। 4 चौका 16, 4 से करेंगे 25, 25 9 कितना हो जाएगा 225, और बट्टे में क्या होगा 4%। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 25 20 हो गया, और 4 6 24 हो गया, और 1 बटे में क्या हो गया 4% हो गया। या इसको फिर पॉइंट में कर दीजिए। इसको फिर क्या कर दीजिए? पॉइंट में कर दीजिए। इसको पॉइंट में कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 5 20। ये % आपका क्या हो गया? जवाब हो गया। इतना % क्या हो गया? आपका जवाब हो गया। यानी 56.25% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब ये था एक तरीका। दूसरा तरीका इसका क्या है क्वेश्चन को करने का? तो दूसरा तरीका इसका ये है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं ये भी फॉर्मूला, x प्लस वाई, x अब प्लस में y अब प्लस में xy अपॉन में 100। ये हमको बदलाएगा कितना चेंज हुआ।
x की वैल्यू क्या है 25 और y की वैल्यू भी क्या है 25। अब प्लस में क्या होगा 25 और गुना में क्या होगा 25 और बटे में क्या होगा 100। 25 25 50 हो गया। 25 से 4 बार में जाएगा, 4 से कितनी बार में जाएगा 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब 6 को जोड़ेंगे तो 56 दशमलव में क्या हो जाएगा 25। इतना परसेंट क्या हो गया आपका जवाब हो गया। तो 56.25 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम लोग, तो जब भी दो चीज को मल्टीप्लाई किया जाए। आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर इंटू आर। जब भी ऐसा कंडीशन होता है तब हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आर एक्स के बारे में काम कर रहा है और ये भी वाई के बारे में काम कर रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 के बाद 3 नंबर पे। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइएगा। ये थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुआ तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वो 960 वोट से जीत जाता है, तो ज्ञात करें कि वोटिंग लिस्ट क्या है। मतलब कि टोटल कितने आपके गांव में लोग वोट देने वाले हैं, वैध मत सही मत कितना लोगों ने दिया, ये आपको बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने बताया था कि x मान के बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनता है, फटाफट से बन जाता है। हमने माना कि हमारे गांव में टोटल x लोग थे जो वोट दे सकते थे। हमने क्या माना कि हमारे गांव में x लोग थे जो वोट दे सकते थे। 20% अवैध घोषित हुआ, यानी 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। 5 में से एक आदमी नहीं देगा तो कितना लोग वोट देंगे 4/5। 4/5 लोग वोट देंगे। अब जितना ने वोट दिया उसमें से कुछ क्या हो गया गलत हो गया, तो अवैध वोट घोषित हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, हमारे गांव में जो है टोटल x लोग थे और 20% लोगों ने अवैध घोषित किया। तो 20% को हमने क्या किया माइनस कर दिया अवैध वोट को, 80% वोट बच गया और ये क्या है वैध मत है, ये क्या है सही वोट है। अब इस सही वोट का जीतने वाले को मिला कितना परसेंट, तो 70%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा 30%। ये जीतेगा कितने से, तो 40% से जीतेगा। फिर से देखिएगा एक बार, यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने माना कि हमारे गांव में x लोग थे, जितने लोग थे उसमें से 20% लोगों ने क्या किया गलत वोट दे दिया, अवैध कर दिया, गलत वोट कर दिया। तो 20 गलत वोट को माइनस करेंगे तो 1 बटे क्या होगा 5। 5 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 4/5। इतने लोगों ने सही वोट दिया, इतने लोगों ने क्या दिया वैध मत दिया। 80% इस 4/5 का मतलब क्या होता है 80%। इतने लोगों ने सही वोट दिया। अब इतने लोगों ने सही वोट दिया तो इसमें से जीतने वाले को मिलेगा हारने वाले को। जीतने वाले को 70% मिलता है सही वोट का और हारने वाले को 30% मिलेगा। तो कितना से जीतेगा ये 40% से। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। अगर इसका हम 40% निकाल दे 2/5 तो कितना से जीतेगा वो पता चल जाएगा। और कितना से जीता हुआ 9600 से। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 8 हो गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया। x बराबर क्या हो गया 25। और 25 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दहा के 250 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा और 2 जीरो पहले से है। यानी टोटल हमारे गांव में जो मतदाता थे वो 30,000 थे। कितने थे 30,000 थे। यानी ऑप्शन नंबर ये क्या होगा सही होगा। अब आपको वैध मत बताना सही मत। सही मत क्या है ये है। x का कितना निकाल देंगे तो x का 4/5। तो x का 4/5 निकाल दीजिए। इसमें से क्या कर दीजिए 4/5 कर दीजिए। 5 से कैंसिल कीजिएगा 5 छक 30, ये 0 और 0, 6 चौका 24, 24। ये 24,000 क्या आ गया तो ये 24,000 आ गया वैध मत, सही मत आ गया। हमने कितना निकाल दिया x का 4/5। तो x यहाँ पे पता था आपको और 4/5 आपने कर दिया तो क्या मिल गया 24,000 मिल गया। 24,000 आपका क्या आ गया जवाब आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। इसको नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 के बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर सवाल पे आते हैं। ये 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11/1/9% वोट अवैध किए गए। जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि वह 2000 वोट से जीत जाता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। अब इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये मुझे बताएंगे। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं। तो हमने माना कि हमारे गांव में x लोग थे,
x में से 10% नहीं डाले, 10% माइनस करने का तरीका क्या होता है, मतलब 90% निकालना। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में से एक आदमी नहीं दिया, यानी 9/10 लोगों ने वोट दिया। अब जितने लोगों ने दिया उसमें से कुछ लोगों ने गलत भी कर दिया। अब इसको माइनस करेंगे, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/9, 9 में से एक आदमी गलत किया, यानी 8/9 लोगों ने सही किया। अब इस सही वोट का, वैध मत का, जीतने वाले को 75% मिलता है, तो हारने वाले को 25% मिलेगा। तो कितना से जीता है 50% से, तो इसका 50% निकाल लेते हैं 1/2, 50% का फ्रैक्शन 1/2, तो कितना से जीतेगा ये पता चल गया। और कितना से जीता हुआ है 2000 से, तो ये हो जाएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। अब ये 9 से 9 कट जाएगा, 2 से ये 4 जाएगा, 4 से कितनी बार में 5 बार में 500 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 5 पे कितना 0, 1 2 और 3 0, यानी हमारे गांव में टोटल कितने लोग वोट दे सकते थे, तो हमारे गांव में टोटल 5000 लोग वोट दे सकते थे। जितने लोग हमारे गांव में थे वो कितने थे 5000 थे, तो 5000 आपका क्या आ गया, जवाब आ गया। यानी 4 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। इसको जल्दी से नोट कर लेंगे फटाफट से, और कमेंट करके आप बताते चलिएगा एंड में कि आपका जो है कितना जवाब बिल्कुल सही आया। बहुत ही बढ़िया। एक बार सेशन को शेयर कर देंगे आप लोग, सभी लोग मिलकर के सेशन को शेयर कर देंगे। 4 के बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल पे, 5 नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसको बनाइए। अगर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने % की हानि होगी। अब देखिए जो हानि हुआ है विक्रय मूल्य पे हुआ है, 10% की हानि किस पे हुआ है, विक्रय मूल्य पे, मतलब 1 क्या हो गया 10। इसको हम क्या मानेंगे विक्रय मूल्य, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य पर हानि हुआ है, तो हमने इसको क्या माना, विक्रय मूल्य माना। तो इस पे हानि कितने का हुआ है, 1 रुपये का। तो अगर आपका विक्रय मूल्य 10 हो और लॉस 1 रुपये का हुआ हो, लॉस कितने का हुआ हो, 1 रुपये का हुआ हो, ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 1 रुपया ज्यादा होगा, 11 होगा। 11 की वस्तु को 10 में बेचेंगे तभी तो लॉस होगा 1 रुपये का। 11 की वस्तु को 10 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्रय मूल्य पे लॉस % क्या होगा, हानि % क्या होगा। तो हानि कितना है 1 और क्रय मूल्य कितना है 11, और इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो लॉस % मिल जाएगा 11 9 99, यानी 9 से 1/11% क्या हो गया, आपका जवाब हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही जवाब हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। 5 नंबर क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लेंगे आप सभी लोग फटाफट से। फाइव के बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। छह नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बनाएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। एक पिज्जा को 200 रुपए में बेचने के बाद 20% की हानि होती है। अगर वह पिज्जे 10% की लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है। देखिए एक पिज्जे को 200 में बेचा गया, 200 में बेचा गया, एक पिज्जे को जो है 200 में बेचा गया, 200 में बेचा गया तो 20% की हानि हुई है। मतलब कि वैल्यू कहाँ पे है, 20% का यानी 80 पे है। अब इस पे चाहिए 10% का लाभ, मतलब 110 पे जाना पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 दूनी 16 और 8 पचे क्या हो गया 40, 25 से क्या हो जाएगा 25 दहा के 250, यानी 275 आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। ये 275 रुपये में बेचेंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। 6 के बाद 7 नंबर पे आते हैं। एंड में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या है, ये बता दीजिए। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि % क्या होगा, ये बताना है। देखिए 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तु का जो क्रय मूल्य है बराबर है 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के, 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो 2500
अब बटे में क्या होगा 2750 होगा, 0 से 0 कट जाएगा। 25 से कितनी बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। 25 से 11 बार में जाएगा। 10 बटे में क्या होगा 11 होगा। 10 अब बटे में क्या होगा 11, यानी क्रय मूल्य 10 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 11 रुपये हो गया। तो 10 की वस्तु 11 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 10 पे 1 का प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 10%। 1 अब बटे में 10 और इंटू में क्या हो गया 100, तो बराबर में क्या हो गया 10%। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 7 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एक बार जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट से कमेंट करते रहिएगा आप लोग कि आपका जवाब कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। 7 के बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लीजिए, ये 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसको बनाइए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार कराया भी है क्वेश्चन को। एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन मिला, इसका आंसर बताइए करके क्या होगा। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तु पे दिया गया बटा 5 वस्तु पे होने वाले लाभ के बराबर है, तो बटा परसेंट क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी बताएंगे इसका जवाब क्या हो सकता है। देखिए, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा 3 अब बटे में 4 होगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 रुपये का होगा। जबकि 10 वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट, 10 वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट बराबर है 5 वस्तु पे होने वाले लाभ के। तो 1 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। डिस्काउंट और प्रॉफिट का अनुपात क्या आएगा, ये डिस्काउंट है, ये हो जाएगा 1 और 2। 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब एक ही क्वेश्चन में 2 रुपया प्रॉफिट और यहाँ पे 1 रुपया प्रॉफिट, तो दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो दोनों को बराबर करने का क्या होता है, कैसे करते हैं बराबर, इसको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में 2 3 दूनी क्या हो गया 6 और ये 8 हो गया। यानी क्रय मूल्य 6 रुपया तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 8 रुपया, तो प्रॉफिट 2 रुपये का हो गया। अब डेटा बिल्कुल सही है। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट चाहिए, छूट प्रतिशत पूछ रहा है, तो डिस्काउंट चाहिए आपको, मार्क प्राइस चाहिए और इंटू में 100 हो गया डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट तो आपको पता है कि 1 का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस पता नहीं है। मार्क प्राइस बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस अब प्लस में डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस कितना दिया हो, विक्रय मूल्य 8 और डिस्काउंट कितना दिया हो 1, तो ये क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 और इंटू में क्या होगा 100 होगा। 9 से 1 बार में तो 11.11% क्या हो गया आपका जवाब हो गया। तो 11.11% यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 के बाद 9 नंबर सवाल पे आते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लेंगे, ये पहले भी मैंने कराया था, दोबारा भी एक बार आपको मिल गया फिर से ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक आदमी ने 1 रुपये में 4 केले खरीदे तथा 1 रुपये में कितना केले बेचे कि 33 से 1/3% का लाभ होगा। एक आदमी ने 1 रुपये में 4 केले खरीदे तथा 1 रुपये में कितना केले बेचे कि 33 से 1/3% का लाभ होगा। देखिए, 33 से 1/3% का लाभ चाहिए और 1 रुपये यहाँ भी और 1 रुपये यहाँ भी है। जब एक्सपेंडिचर आपका सेम होता है तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा वस्तु का होता है, और मूल्य का अनुपात यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3, यानी 3 की वस्तु को हमने क्या किया है, 3 की वस्तु को हमने क्या किया है, एक ज़्यादा में बेचा है। 3 की वस्तु की एक ज़्यादा में 4 रुपये में, तो वस्तु का अनुपात क्या होगा, वस्तु का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 4:3 होगा। तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो जो है यहाँ पे क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे खर्च बराबर। तो हमने पहले 4 वस्तु, तो अब वो क्या हो गया 3 वस्तु, और स्टार्टिंग में क्या था 4 केले था, तो 4 की वैल्यू 4 के बराबर दिया हुआ है, तो 3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 के बराबर हो जाएगी। 3 इसका क्या होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 9 के बाद आते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।